दोस्तों वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा क्लोथिंग ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं और आपने भी उनमें से कोई ना कोई ब्रांड एक बार जरूर पहना होगा और एक बार हम सबके माइंड में ये आता है कि हम अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब बात आती है ब्रांड स्टार्ट करने की तो वहाँ पे होती है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे होती है बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज और इतना ज्यादा काम और इतने ज्यादा पैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए अरेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे लो इन्वेस्टमेंट से अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो और उसे इंटरनेशनली सेल भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कम पैसों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी की नीड भी नहीं होगी। अगर आप बेसिक नॉलेज रखोगे तो आप इजीली ब्रांड को स्टार्ट कर पाओगे और उसे सेल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा पाओगे। उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली अपने ब्रांड को बिल्ड भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपने प्रोडक्शन करनी है, बेसिक रूल्स कौन से हैं और मार्केटिंग और सेल्स आपने कैसे करनी है क्लोथिंग ब्रांड की, ताकि आपका ब्रांड ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके और आपकी सेल्स भी अच्छी खासी हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है जो कि अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वो ऑलरेडी किसी बिजनेस के अंदर हैं बट वो साइड बाय साइड एक और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है प्रोडक्शन। जब भी क्लोथिंग की बात आएगी तो प्रोडक्शन की बात सबसे पहले आती है, देन ये बिजनेस वर्क करता है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन के अंदर मास्टरी कर लोगे तो आपका आगे वाला बिजनेस जो है काफी इजी हो सकता है। प्रोडक्शन के हमारे पास बेसिकली 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में। अगर आप ऑफलाइन प्रोडक्शन करना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आप जो फैब्रिक है उसे खुद चूज कर पाओगे। उसके बाद जो स्टिचिंग है उसे आप खुद देख पाओगे कि स्टिचिंग अच्छे से हो गई या फिर नहीं हो गई। इसके बाद आप जो भी डिजाइनिंग चाहते हो वो आप खुद से बनवा सकते हो, अपने टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवा सकते हो। अगर मैं आपको नॉर्मल कॉस्टिंग में लेके चलूँ तो आपको 60 से 70 रुपए का फैब्रिक पड़ेगा एक टी शर्ट के ऊपर और 60 से 70 रुपए ही आपको स्टिचिंग पड़ेगी एक टी शर्ट की। उसके बाद आप 30 से 40 रुपए के अंदर एक अच्छा पैटर्न बनवा सकते हो। तो ऑल एंड ऑल आपको 180 से लेके 200 रुपए के बीच में एक शर्ट का प्राइसिंग पड़ेगी। और ये जो शर्ट होगी इसका फैब्रिक भी आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया होगा, स्टिचिंग भी आपने करवाई होगी और उसका जो भी लोगो है वो भी आपने सिलेक्ट किया होगा। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कपड़े की क्या प्राइसिंग है, ब्रांड की क्या प्राइसिंग है और स्टिचिंग की क्या प्राइसिंग है। अगर आप इनके अंदर मास्टरी नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ सकती है और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर आपको टी शर्ट के अंदर मार्जिन निकालने काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो मैंने एक आपको मिनिमम पॉइंट बता दिया है कि आपकी टी शर्ट 180 से लेकर 220 रुपए के बीच में होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट आप 180 से 220 रुपए के बीच में बना पाओगे। तो ये बात हो गई ऑफलाइन प्रोडक्शन की और ये बात हो गई हसल की। इसके अंदर आपको हसल करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उसे स्टिच करवाना पड़ेगा। दूसरी साइड अगर हम बात करें ऑनलाइन की, ऑनलाइन के अंदर जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिंपल रहने वाला है। इसके लिए आपने सिंपल सी वेबसाइट है प्रिंटिफाई के ऊपर आप जाओगे, वहां जाके आप अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करोगे, देन वहां पे आपको टी शर्ट के डिजाइन मिल जाएंगे। वहां पे आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो और जो भी आप लोगो या जो भी आप पैटर्न अपनी टी शर्ट के ऊपर चाहते हो उसे आप बनवा के डायरेक्टली टी शर्ट के ऊपर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद प्रिंटिफाई खुद वो टी शर्ट बनाएगा आपके बिहाफ के ऊपर और प्रॉपर जो टी शर्ट है वो सीधे क्लाइंट को डिलीवर भी कर देगा। इट मींस अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो प्रिंटिफाई आपको नॉर्मली एक टी शर्ट बना के देगा जिसमें आपकी बिल्कुल भी हसल नहीं होगी। आपने सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पे एक टी शर्ट को सिलेक्ट करना है, अपना ब्रांड का लोगो अपडेट करना है और देन उस टी शर्ट को जिस भी कस्टमर को भेजना है वहां पे आपने उसे शिप कर देना है। इट मींस आपके ऊपर कोई भी हेडेक नहीं है। ऑनलाइन के अंदर केवल आपका एक ही काम रहेगा, वो रहेगा मार्केटिंग। बट ऑफलाइन के अंदर आपको काफी ज्यादा हसल करनी पड़ सकती है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन अच्छी है तो ऑफलाइन वाली ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि ऑफलाइन में क्वालिटी आप कंट्रोल कर पाओगे कि टी शर्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बट शायद ऑनलाइन के अंदर आप उस क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये बात होगी प्रोडक्शन की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है बेसिक्स। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस के बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम उस बिजनेस के अंदर लॉन्ग लास्ट कर पाएंगे और उस बिजनेस को लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबली चला पाएंगे। जब भी कोई प्रोडक्ट के बिजनेस की बात आएगी तो आपको वहां पे शिपिंग को देखना पड़ेगा, पैकेजिंग को देखना पड़ेगा, आरटीओ को देखना पड़ेगा, ऑर्डर कंफर्मेशन को देखना पड़ेगा। तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए एक शिपिंग बिजनेस के अंदर। शिपिंग मीन्स जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर करवाने हैं किसी के घर पे। मेनली ये देखा गया है कि शिपिंग बिजनेस के अंदर लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही है बिजनेस को और आपका बिजनेस लॉजिस्टिक के अंदर ही फंस के रह जाता है, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक की कॉस्ट मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आपने किस तरीके से लॉजिस्टिक को मैनेज करना है। सबसे पहले जो भी लॉजिस्टिक कंपनी आपने चूज करनी है वो आपने डायरेक्टली चूज करनी है। आपने कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी को अप्रोच नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कई कंपनीज है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता वीडियो के अंदर, बट वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। इट मींस आप उस कंपनी के पास गए, उसको आपने प्रोडक्ट दिया, उन्होंने आगे कोई पार्टनर रखा हुआ है, उसे वो प्रोडक्ट देते हैं और वहां से वो शिप करवाते हैं। तो इसमें आपको एक मीडिएटर की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी आप शिपिंग पार्टनर के साथ टाई अप करते हो तो आपको डायरेक्टली उनके साथ टाई अप करना चाहिए, कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो है 10 से 15% कॉस्ट बच जाएगी और वो कॉस्ट आपको बिजनेस के अंदर लगाने में काम आएगी। अगर मैं आपको नॉर्मल पार्टनर्स की बात करूँ तो आप डायरेक्टली ई कॉम की वेबसाइट पे जाइए या फिर डिलीवरी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली उन्हें कोरियर शिप कर सकते हो, जिसमें मीडिएटर की कॉस्ट आपको नहीं
पड़ेगी। अब शिपिंग के टाइम में आपको दो तरीके की ऑप्शंस मिलती हैं, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। अगर आपका प्रोडक्ट पहले से पेड होगा तो आपकी शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम रहेगी, बट अगर आपका प्रोडक्ट ऑफलाइन होगा एट मींस के COD के ऊपर होगा, जो आप प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद कस्टमर से पैसे कलेक्ट करोगे, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो ऑनलाइन है उसमें तो आपको पेमेंट पहले ही आ जाती है, बट अगर ऑफलाइन होगा तो जो कोरियर पार्टनर है जो कि पैसे कलेक्ट करते हैं वो भी आपको पैसे देने के अंदर कुछ ना कुछ टाइम लेंगे, जो कि नॉर्मली 7 से लेकर 10 दिन का होता है। और सेकंड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी वो COD कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ मार्जिन अपना चार्ज करेंगे, देन वो अमाउंट आपको मिलेगी। इट मींस जो भी आपकी टोटल पेमेंट है उसमें से भी आपको थोड़ा बहुत कट पे करना पड़ता है अगर आप COD ऑर्डर ज्यादा भेजते हो। और जब COD ऑर्डर की बात आएगी तो वहीं पे बात आएगी RTO की। इट मींस आपने प्रोडक्ट को भेजा और कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, तो वहां पे आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो कि प्रोडक्ट के आने का और जाने का खर्चा होता है। और अगर आपकी टी शर्ट डिलीवर नहीं होती है तो वो आपको पर टी शर्ट के ऊपर बेयर करना पड़ सकता है। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि आप अपना RTO की कॉस्ट कम से कम 25 से 30% लेके चलिएगा, क्योंकि जो भी बिजनेसेस इंडिया के अंदर चल रहे हैं लॉजिस्टिक के रूप में उसका RTO 25 से 30% नॉर्मल है। इससे ज्यादा भी हो सकता है बट इससे कम होना काफी ज्यादा मुश्किल है अगर आप COD के ऊपर हो, क्योंकि इंडिया के अंदर बायर का ये बिहेवियर बन चुका है कि वो ऑर्डर्स मंगाते हैं उसके बाद उन्हें RTO करवा देते हैं, इट मींस के लेने से मना कर देते हैं। तो इस चीज को आपने बेयर करके रखना है और इसे अपने माइंड में बना के चलना है कि भाई इतना RTO मुझे आएगा ही। अगर आप ये सोच के प्रोडक्ट को शिप करोगे कि मैंने दिन के 10 प्रोडक्ट भेजे हैं तो वो 10 के 10 डिलीवर हो जाएंगे, तो ये सोच काफी ज्यादा गलत हो सकती है और आने वाले टाइम में आप बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा डिप्रेस हो सकते हो। तो नॉर्मली आप लगा के चलिए अगर आपने 10 भेजे हैं तो उसमें से 3 प्रोडक्ट तो वापस आने ही हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हो कि जो भी आपके RTO होंगे उनकी कॉस्ट भी आपकी टी शर्ट के अंदर ही निकल जाए। इट मींस आप लॉस के अंदर ना जाओ। अगर आप लॉजिस्टिक को मैनेज कर लेते हो तो फिर आप इस बिजनेस को अच्छे से चला पाओगे, क्योंकि मेनली जो कंपनीज हैं वो लॉजिस्टिक के अंदर ही अपना पैसा खराब कर गई हैं और लॉजिस्टिक के बीच में ही फंस के रह गई हैं। इट मींस प्रोडक्ट भी अच्छा है, कस्टमर भी आ गए हैं, बट लॉजिस्टिक की कॉस्ट उस कंपनी को लॉसेस की तरफ लेके जा गई है। तो इसके लिए आपको लॉजिस्टिक के अंदर मास्टरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर आप कोई ऐसा पर्सन भी हायर कर सकते जिसको इस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज हो और वो आपकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट को और आपकी डिलीवरी को अच्छे से मैनेज कर सके। तो दोस्तों अब हमने बात कर ली प्रोडक्ट की और हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब आता है तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतारते हैं तो उसे बेचने के लिए हमें उसे मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसकी सेल भी करनी पड़ती है। अगर आपकी मार्केटिंग में दम होगा तो आपकी सेल्स भी अच्छी होगी, ये सिंपल सी बात है। तो मैं आपको बेसिक रूल बताऊंगा कि हमने किस तरीके से सेल्स करनी है। सबसे पहले आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी आपका ब्रांड है उसका यूजर नेम लेना है और वहां पे अपने जो ब्रांड्स है उन्हें अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मैक्सिमम आपके जो प्रोडक्ट है वो सब लिस्ट होने चाहिए और आप कोशिश करिए जो भी आपके टी शर्ट के डिजाइन है वो सब के सब इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अपलोड हो। अब आप मान के चलिए कि आपके 100 से 120 जो डिजाइन है वो अपलोड हो चुके हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब आप उनमें से 3 से 4 जो आपको अच्छे डिजाइन लगते हैं उनके ऊपर आप एड चलाइए, जो कि आप 100 रुपए या 200 रुपए पर टी शर्ट के ऊपर लगा सकते हो। मान लीजिए आपने 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं तो उन 5 के ऊपर आप 100 रुपए लगाइए 5 दिनों के लिए। 5 दिनों के बाद आप देखिए कि किस टी शर्ट के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और जो भी टी शर्ट अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और जिसके ऊपर लोग ज्यादा क्लिक कर गए हैं उसके बाद आप बाकी एड्स को बंद करके उसी टी शर्ट के ऊपर अपने अमाउंट लगा सकते हो और उसकी सेल को बूस्ट कर सकते हो, ताकि आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके ज्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। अब इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो कई कंपनीज है वो बाय नाउ की एड चलाती हैं। जैसे कस्टमर ने आपकी एड देखी, बाय नाउ पे क्लिक किया और उसका वहीं पे मूड चेंज हो गया कि नहीं मुझे अभी ये टी शर्ट नहीं लेनी, तो वो वहां से वापस चला जाता है। उस केस के अंदर आपके पास कोई भी रीच नहीं होती उस कस्टमर के लिए। तो आपने जब भी एड चलानी है तो वहाँ पे कॉल नाउ की एड चलानी है या फिर लीड फॉर्म की एड चलानी है। इट मीन्स अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो आपके पास उस कस्टमर का नंबर आ जाए या ईमेल आ जाए, कोई भी कॉन्टैक्ट का ऐसा तरीका जिससे आप उस कस्टमर को रीच आउट कर पाओ। इससे ओवर द टाइम आपके पास एक कस्टमर बेस बन जाएगा और आप उस कस्टमर बेस के ऊपर ऑफर बेस सिस्टम भी चला पाओगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 5000 नंबर इकट्ठा हो जाता है और उन 5000 कस्टमर ने कभी भी आपकी टी शर्ट बाय नहीं की। अगर आपकी टी शर्ट की प्राइसिंग 599 है या 699 है तो आप उन कस्टमर को ऑफर सेंड कर सकते हो वीकली बेसिस के ऊपर या फिर मंथली बेसिस के ऊपर, और उसमें आप उन्हें ये कह सकते हो कि आज हमारा ईयर एंड या मंथ एंड या वीकेंड ऑफर चल गया है जिसमें आपको 20% ऑफ के ऊपर हमारी टी शर्ट्स मिल सकती हैं। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर कभी ना कभी आया था और उसने आपकी टी शर्ट बाय नहीं की थी, वो भी उस ऑफर को देख के कोशिश करेगा कि वो भी आपकी टी शर्ट बाय कर ले। तो इससे आपके पास एक अच्छी खासी ऑप्शन बन जाती है उस कस्टमर को रिटेन करने की जो कभी ना कभी आपकी वेबसाइट के ऊपर आया था। अगर आप बाय नाउ की एड चलाओगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कस्टमर आया था और आप उसे रीच आउट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो डेटा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस डेटा के ऊपर ही आप अपनी गेम खेल सकते हो। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपका फैब्रिक होगा, जो भी आपकी टी शर्ट होगी वो अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर एक बार आपसे कोई चीज बाय करता है तो उसे दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कस्टमर रिटेंशन रेट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी सेल्स होगी। और आप एड के अंदर किसी स्पेसिफिक एज को ही टारगेट कीजिएगा ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो लिमिटेड रहे और उस ऑडियंस को पता हो कि हमने इस तरीके की अगर टी शर्ट लेनी है तो हम इस वेबसाइट के ऊपर जाके
ले सकते हो। और आपका जो बिजनेस चलने वाला है वो बेसिकली मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर ही चलने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स नहीं आती तो फिर आपको कोई ना कोई पर्सन हायर करना पड़ेगा जो कि आपके बिहाफ के ऊपर आपकी मार्केटिंग कर पाए, क्योंकि मार्केटिंग होने के बाद ही आपका प्रोडक्ट सेल हो पाएगा। इसलिए अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है तो आप किसी ना किसी को हायर कीजिए, उसके बाद वहां से सेल जनरेट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इनिशियल स्टेज के अंदर हैं, जैसे अभी आपने कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की या बेसिक स्टार्ट नहीं किया, तो एक टेस्टिंग एड भी होती है जिसे आप चला सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन कुछ डिजाइन को अपलोड कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स आ गया है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगता है तो उसके बाद भी आप अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बच जाएगी और आपके ज्यादा पैसे इन्वेंट्री के अंदर वेस्ट नहीं होंगे। आपको पता होगा कि मैंने इसी प्रोडक्ट को प्रिंट करवाना है और इसी को आगे भेजना है। अगर आप ऑलरेडी एक ब्रांड चला गए हो या फिर ऑनलाइन एड चलाने के अंदर स्ट्रगल कर गए हो तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी सहायता कर सकते हैं ऑनलाइन एड चलाने में। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने बात की कि आप अपना ऑनलाइन टी शर्ट ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी लो इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर बात की कि आपने प्रोडक्शन कैसे करनी है, बेसिक्स क्या होते हैं और मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हो। हमने वर्ल्ड का पहला बिजनेस पंजाबी चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें बिजनेस की बातें पंजाबी के अंदर की जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।